हेलो स्टूडेंट, हमने दो पिछले वीडियो जो भी ट्रिग्नोमेट्री के थे उसमें हमने देखा था कि जो आपके टी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को और थोड़े बहुत जो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखे थे। अब उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आज के पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 then so that cosec square theta minus cot minus sec square theta divided by cosec square theta plus sec square theta is equal to 3/4। क्लियर हुआ? देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिंपल वे में, देखेंगे कि कितने तरीके से ये बनने की हम लोग कोशिश करेंगे जितना तरीके से पॉसिबल हो और आसान वे में आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन देखते हैं कि tan थीटा बराबर 1/√7 सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 एंड बेस इज इक्वल टू √7। तो जब यहाँ पे ये दो चीज हमको मिल गई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो मिसिंग टर्म है हाइपोटेनस उसको निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट अंडर √7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 7 + 1 रूट अंडर 8। क्या आप इसको यहीं पे रहने देते हैं, आगे बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या करता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। क्लियर? तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। cosec जो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस बाय बेस स्क्वायर डिवाइडेड बटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस बाय बेस स्क्वायर। देखिए दोनों ऊपर टर्म में हाइपोटेनस क्या है, कॉमन है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर को हम बाहर निकाल दिए। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1/परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस 1/बेस स्क्वायर। और यहाँ पे आपका सेम देख सकते हैं, हाइपोटेनस को बाहर निकालेंगे तो 1/परपेंडिकुलर स्क्वायर 1/परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1/परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1/बेस स्क्वायर। क्लियर? इसको मिलाते हैं, ये चीज आपका कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बटा परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बटा बेस स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपका कटा, फिर बच जाएगा आपका बेस की वैल्यू हम लिखेंगे √7 स्क्वायर माइनस 1 √7 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। बच गया आपका 3/4। ये हुआ आपका आंसर। क्लियर? चलिए अब हम दूसरा तरीका देखने की कोशिश करेंगे जो क्या इससे थोड़ा सा आसान हो सके या नहीं। तो हम पूरा बेसिक्स नहीं जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पे हम लोग देखेंगे। हाइपोटेनस आपको निकालना है, आप निकाल सकते हैं, आप वही चीज खत्म करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं cosec sec है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या साइन cos में। तो यहाँ पे 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बटा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। बेस ले लेंगे दोनों का एलसीएम के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू
ये होगा आपका कैंसिल आउट। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमने क्या पढ़ा था, 1 होता है। इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। जैसे कि आपने हाइपोटेनस पिछली बार जो आपने तरीका देखा था जस्ट इसके पहले, उसके रिकॉर्डिंग हम लोग 8 निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो देखिए बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या है आपका, √7 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई √8 का होल स्क्वायर। तो 6/8 फिर आ गया 3/4 आपका आंसर देख सकते हैं। पिछले वाले मेथड से ज्यादा आसान भी ये मेथड हुआ। इस तरह से भी आप इस चीज को बना सकते हैं। दूसरी बात, तीसरा तरीका भी है। अब हम तीसरे तरीके की तरफ अप्रोच करेंगे। देखते हैं, आसान तरीका से बन सकता है जिसमें आपको हाइपोटेनस निकालने की जरूरत एकदम से नहीं पड़ेगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे आपका cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा है। देखिए tan की वैल्यू दी गई है, cosec है। हमने स्क्वायर वाले रिलेशनशिप में क्या देखा था कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है माइनस यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस। क्लियर? और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करना शुरू करें। तो देखिए 1 प्लस 1/√7 होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हम cot थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √7/1। तो 1 प्लस √7 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/√7 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ। क्लियर? आगे देखेंगे तो 1 प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√7 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो 7 प्लस 1/7 डिवाइडेड बटा 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1/7। एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 50/7। और यहाँ पे देख सकते हैं 7 1 8 और 1 9, 9 7 63 प्लस 1/7। ये आपका कैंसिल आउट हुआ। कितना बच जाएगा, 50/64। कहीं गलती हुई है, सब यहाँ पे माइनस, एक बार सुधार लीजिएगा इसको। यहाँ पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, 48। क्लियर? तो ये हुआ आपका 48/64। इसी से कटेगा तो कट सकता है, तो 16 से कटेगा तो 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64। तो आंसर आपका आ गया। आप इस चीज में देख सकते हैं कि आपको कहीं पे भी हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि 3 मेथड से बनाया जा सकता है। एज यू कैन, आप जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस चीज को आप अप्रोच कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है आप बेसिकली देख सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर बेसिस पे आपको नहीं बनाना है। जो भी आप क्वेश्चंस देखेंगे आप आपको जिस तरह से कन्वीनियंट लगे या जो आपको याद हो आप उस तरह से अप्रोच करें। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव रहेगा कि आपको बेसिकली वो चीज बताई जाए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी नॉलेज हो सके। क्लियर? तो उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका वैल्यूएशन जो है एक सिंपल सी बात है, वर्ड के हिसाब से मान लो। जैसे कि क्वेश्चन जो होगा आपका कि tan थीटा बराबर a/b, then find a sin theta minus b cos theta divided बटा a sin theta plus
बी कॉस थीटा। बुक में इसको शो करने के लिए दिया हुआ, प्रूफ करने के लिए दिया गया, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यूएशन निकालनी है। क्लियर? तो देखिए फिर अब वही तरीका है, tan थीटा दिया हुआ है, sin थीटा है, आप चाहे तो हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा पहले दूसरा तरीका से देखेंगे। तरीका नंबर ये है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपने क्वेश्चंस जो भी दिए गए हैं उसको हम लोग tan थीटा में कन्वर्ट कर सके। तो tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए sin थीटा बाई cos थीटा चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर हम, ठीक है, डिवाइड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, a sin थीटा बाई cos थीटा माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा, a sin थीटा बाई cos थीटा प्लस b cos थीटा बाई cos थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी a tan थीटा माइनस b और यहाँ पे a tan थीटा प्लस b। tan थीटा की दी गई है वैल्यू, डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। तो a इंटू ए बाई बी माइनस बी और यहाँ पे a इंटू ए बाई बी प्लस बी। क्लियर? एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट हमने मारा, यहाँ पे बी इधर जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आसान अप्रोच है। आप इस चीज को थोड़ा लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, हाइपोटेनस निकालिए और इसके बाद इसका वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं। आप वहां से ही बना सकते हैं, वो आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व कराई अलग अलग मेथड से। आप उस चीज को चाहे तो शो कर सकते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो होगा आपके RS अग्रवाल बुक का। ठीक है, उस चीज को थोड़ा हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो दिया हुआ है शॉर्टकट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 RS अग्रवाल का है। ठीक है, फिगर को आप समझिए, फिगर कुछ ऐसे दिया हुआ है, हम लोग उसको शॉर्टकट में ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप जब आप पढ़ेंगे स्कूल में, ठीक है, तो आपको एक लॉन्ग मेथड से बताई जाएगी बात, जो भी आप जानते हैं कहीं पे भी, या आप जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं वहां पे आपको इस चीज को जानकारी मिलेगी। हमारा यहाँ पे बेसिकली मोटिव जो है वो है आपको नॉलेज को इम्प्रूव कराना। ठीक है, प्रोसेस जो है आप आराम से कहीं से भी आप देख सकते हैं, आपको स्कूल या कोचिंग में आपको बताई जाएगी आप इजी वे में। हम यहाँ पे हमारा मोटिव रहेगा कि क्वेश्चंस को कैसे आपको अप्रोच करना है, वहां पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल BC जो है थीटा है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, कुछ एंगल्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात आपका BC बराबर CD बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर? और उसके बाद दिया हुआ है AD बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपका फाइंड है, फाइंड वाला जो आपका क्वेश्चन है साइन थीटा को निकालना है और दूसरा इसका क्वेश्चन है कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे देख सकते हैं जब ये हमारा थीटा हुआ तो ये पोर्शन हमारा बेस हो जाएगा, ये पोर्शन हाइपोटेनस है, ये पोर्शन आपका परपेंडिकुलर है। क्लियर? हमको सबसे पहले जब जानते हैं कि जब हमारा कोई भी एंगल निकालना है तो जब तक दो एंगल्स नहीं मिलेंगे या दो साइड्स हमको नहीं मिलेंगे इसको निकालना पॉसिबल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो दो अननोन वैल्यूज आ रही है। मान के चलो हमारा परपेंडिकुलर तो निकला है कि 4 सेंटीमीटर है, बाकी दोनों नहीं निकल पाए, तो निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सा ट्रायंगल जो है उसमें आपका 8 सेंटीमीटर है BB और ये आपका A है। ये आपका मान के चलिए कुछ एंगल जो दिया हुआ है, एंगल हमको मतलब नहीं है, ये आपका 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, तो इसको आप निकालेंगे तो B की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 6।
अब जैसे ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √36 प्लस 16 तो कितनी हो जाएगी 52। ठीक है, तो √52 आप निकाल सकते हैं। तो क्या अब यहां से आपको इस चीज को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। साइन थीटा का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 4, हाइपोटेनस √52, तो 4/250 2√13, तो 2/√13। कोशिश कीजिएगा कि रूट में जो आंसर हो, अगर रूट आ रहा है तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखने के लिए तो आप इस चीज को √13/√13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√13 आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 30। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि जब आप वैल्यू पुटिंग करेंगे आंसर आएगा डिनोमिनेटर में। जब आपका दिखे कि ये आंसर कहीं पे भी, नॉट इवन इन ट्रिग्नोमेट्री, मैथ के किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी पोर्शन में जब आपका डिनोमिनेटर आंसर आपका रूट आ रहा तो आप उस चीज को कोशिश करिएगा कि रूट को एक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए रूट में आप इस चीज को आंसर नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, तो ये हुआ आपका इजी अप्रोच। ठीक है, बाकी कोशिश करें, आप लोग अपना बना सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो तो हमारा एक तो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल में आप अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपसे जो नहीं बन रहा है आप इसको भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है द स्टडी बिस्ट, या तो आप फेसबुक चैनल्स पे, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं जहां पे मेरी फेसबुक आईडी है। आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। हमारा जो एफबी पेज जो होगा, यानी कि फेसबुक पेज जो है वो भी आपका है द स्टडी बिस्ट, और दूसरा पेज जो है वो है हमारा स्टडी पॉइंट। इन दो फेसबुक पेज पे आप अपना क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।